गुड मॉर्निंग क्लास। तो क्लास आज का टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो फ्लावर्स होते हैं वो थैलेमस की पोजीशन के अकॉर्डिंग या फ्लोरल पार्ट्स का क्या पोजीशन है थैलेमस के ऊपर, इसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पोजीशन होती है फ्लोरल पार्ट्स के थैलेमस के ऊपर, ये 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट आपका हाइपोगाइनस फ्लावर, सेकंड है आपका पेरीगाइनस फ्लावर और थर्ड है आपका इपीगाइनस। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका यानी कि फ्लोरल पार्ट्स उनकी थैलेमस के ऊपर क्या पोजीशन है उसके बेसिस पे भी फ्लावर 3 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से टाइप के होते हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट है स्टूडेंट आपका, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि डायग्राम भी बन जाए। ठीक है, फर्स्ट है हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका हाइपोगाइनस फ्लावर, सेकंड हो गया स्टूडेंट आपका पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, पेरीगाइनस फ्लावर। ओके, और थर्ड हो गया स्टूडेंट आपका क्या कहा हमने, इपीगाइनस फ्लावर। ठीक है, इपीगाइनस फ्लावर। क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनके थैलेमस के ऊपर किस तरह की पोजीशन है, इसके बेसिस पे भी फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्टूडेंट आपका हाइपोगाइनस फ्लावर, सेकंड है आपका पेरीगाइनस फ्लावर और थर्ड है आपका इपीगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कि जो हाइपोगाइनस फ्लावर होता है इसमें जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनकी थैलेमस के ऊपर क्या पोजीशन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या टाइप है हमारा, हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखना है कि जो फ्लोरल पार्ट्स है उनकी थैलेमस के ऊपर क्या पोजीशन है। ठीक है, तो हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है स्टूडेंट कि जो ओवरी होती है, ये सपोज थैलेमस है, यहाँ पर ये थैलेमस है और ये थैलेमस के ऊपर ओवरी है। ये थैलेमस के ऊपर क्या है, ओवरी है। ठीक है, और जो फ्लोरल के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, माना कि ये क्या है आपका स्टेमेन है। ठीक है, ये क्या है, स्टेमेन है। ठीक है, ये वाले पार्ट्स क्या है, स्टेमेन है ये। ठीक है, और ये हो गया क्या आपका, यहीं से आपका ये माना कलरफुल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का, पेटल्स हो गया। और देन ये आपका ग्रीन जो लीफ लाइक पार्ट होता है, सेपल हो गया। तो इसमें क्या है कि यानी कि जो आपका हाइपोगाइनस फ्लावर्स होता है स्टूडेंट, इसमें जो होता है जो गाइनोसियम होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा गाइनोसियम है ना, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, ये गाइनोसियम हो गया। ठीक है, तो गाइनोसियम की पोजीशन क्या है स्टूडेंट, जो गाइनोसियम है इसकी पोजीशन क्या है, गाइनोसियम की पोजीशन क्या है कि जो गाइनोसियम है इसकी पोजीशन क्या है कि ये क्या है आपका हाईएस्ट पोजीशन पे है ना। ये देखो ना, ये जो गाइनोसियम है ये क्या है, हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो ये थैलेमस है, तो थैलेमस के देखिए आप देखिए थैलेमस के ऊपर एकदम ऊपर क्या है हमारा गाइनोसियम मौजूद है। तो जहाँ पर क्या होता है कि जो गाइनोसियम की पोजीशन जब क्या होती है, हाईएस्ट पोजीशन होती है, और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसके बिलो होते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गाइनोसियम है ना, ये कंप्लीट हमारा क्या है, गाइनोसियम है। और ये जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं
ये गाइनोसियम के बिलो से आप देख रहे हो, ये पेटल्स बिलो है, देन ये सेपस बिलो है, और देन जो है ये स्टेमन इसके बिलो है। ठीक है, तो क्या है, गाइनोसियम की जो पोजीशन है वो हाईएस्ट है और जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो क्या है, बिलो हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो फ्लोरल पार्ट्स की जो पोजीशन होती है, इस टाइप के फ्लावर को कहा जाता है क्या, हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, क्या कहा स्टूडेंट हमने, दोबारा मैं रिपीट कर रही कि जो हाइपोगाइनस फ्लावर होता है स्टूडेंट, इसमें जो होता है गाइनोसियम, गाइनोसियम की जो है क्या होती है, ठीक है, गाइनोसियम की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट पोजीशन होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टूडेंट कि गाइनोसियम की पोजीशन हाईएस्ट है, बाकी जितने भी जो फ्लोरल पार्ट हैं, जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं, वो गाइनोसियम के नीचे यानी कि बिलो से जो है क्या हो रहे हैं, आपके मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो फ्लावर होता है उसको कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या कहा हमने कि जहाँ पर जो है, जो हमारा गाइनोसियम होता है उसकी पोजीशन जो है हाईएस्ट होती है और जो बाकी अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो उसके जो है क्या होते हैं, बिलो होते हैं। तो इस तरीके का जो क्या होता है आपका फ्लावर होता है, इसको कहा जाता है स्टूडेंट हाइपोगाइनस फ्लावर। तो आई होप कि आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी जो है गाइनोसियम है, यानी कि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये आपका टॉप पोजीशन पे है, और बाकी जो अदर फ्लोरल पार्ट्स है वो इसके नीचे से आपके मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके का फ्लावर क्या हो गया आपका, हाइपोगाइनस फ्लावर, यानी कि थैलेमस पे जो है इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, ये इस तरीके की जो पोजीशन है, इसको कहेंगे हम हाइपोगाइनस फ्लावर। ओके, सेकंड है स्टूडेंट जो है हमारा पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ेंगे आप, पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो पेरीगाइनस फ्लावर में क्या होता है स्टूडेंट कि जो ओवरी होती है वो क्या होती है आपकी, ओवरी इसमें जो होती है वो क्या होती है आपकी, बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड होती है। ओवरी क्या होती है, सेंटर में सिचुएटेड होती हैं, और जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो थैलेमस के रिम पर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका पेरीगाइनस फ्लावर। तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ पेरीगाइनस फ्लावर का। ठीक है, आई होप कि यहीं पे बताती तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, तो चलो मैं यहीं पे बना देती हूँ। ठीक है, पेरीगाइनस फ्लावर का मैं यहाँ पर डायग्राम बना देती हूँ। माना कि ये जो है आपका थैलेमस है। ठीक है स्टूडेंट, पहले चलो मैं ओवरी का स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये ओवरी है और ये ओव्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो थैलेमस है वो ये है, ये थैलेमस है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, थैलेमस है। ठीक है, और जो आपके क्या है अदर फ्लोरल पार्ट है, जैसे कि सपोज स्टेमन, तो स्टेमन जो है क्या है, यहाँ मौजूद है। ये क्या है आपका, स्टेमन मौजूद है। स्टेमन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये आपका जो है माना कि जो है जो हमारा कलरफुल पार्ट होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, सेपल है। और देन ये है हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, सेपल की पोजीशन। तो ये मैं थोड़ा सा और इसको, ठीक है, तो इस तरीके का जो फ्लावर की जो इस तरीके का जो फ्लावर होता है इसको कहा जाता है पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, क्या कहा हमने, यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट की जो थैलेमस है, थैलेमस ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर्स, मैं इसको कलर कर देती हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर्स, ये पूरा हमारा थैलेमस है स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला जिसको मैं कलर कर रही हूँ स्टूडेंट, ये वाला स्ट्रक्चर्स हमारा थैलेमस है। अब आप देखिए इसमें थैलेमस के ऊपर जो है फ्लोरल पार्ट, यहाँ पर थैलेमस कौन सा स्ट्रक्चर्स था, ये वाला स्ट्रक्चर्स थैलेमस था। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर्स थैलेमस था। तो आप देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है हमारी जो है क्या है, जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम ये वाला स्ट्रक्चर्स हो गया हमारा, है ना। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि हमारा कार्पेलिया पिस्टिल। ठीक है, तो ये गाइनोसियम जो है कहाँ मौजूद है, गाइनोसियम जो है बिल्कुल कहाँ मौजूद है, सेंटर में मौजूद है स्टूडेंट। गाइनोसियम कहाँ मौजूद है, एकदम सेंटर में मौजूद हैं। ठीक है, और बाकी जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो थैलेमस के रिम पर जो है मौजूद है। क्या है, थैलेमस के रिम, ये थैलेमस की रिम हो गई है ना, चोटी जो है उसकी। ठीक है,
तो बाकी अदर फ्लोरल पार्ट जो है वो क्या है स्टूडेंट, थैलेमस के रिम पर मौजूद है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है थैलेमस के ऊपर फ्लोरल पार्ट्स का, इसको कहा जाता है, इस टाइप के फ्लावर को कहा जाता है पेरिगाइनस फ्लावर। तो आप डिफरेंसेस देख रहे हो स्टूडेंट दोनों फ्लावर में। यहाँ पर क्या था, ये थैलेमस था जिसके एकदम जो है टॉप पर जो है ओवरी मौजूद है, तो इसीलिए जो है इस ओवरी को जो है सुपीरियर ओवरी कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊपर मौजूद है, तो इसलिए इस ओवरी को क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। कैसी होगी ये ओवरी, सुपीरियर होगी, ठीक है। इसके बाद है आपका जो है नेक्स्ट ये वाला, ठीक है। इसमें जो है हम इसको कहेंगे क्या, हाफ इन्फीरियर, ठीक है। क्या कहते हैं, हाफ इन्फीरियर, ठीक है। इसको क्या कह रहे थे हम, सुपीरियर कह रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। इस ओवरी को हम क्या कह रहे थे, सुपीरियर, यानी कि ये ओवरी कैसी है आपकी, सुपीरियर है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि सुपीरियर ओवरी किस फ्लावर में मौजूद होता है, तो हाइपोगाइनस फ्लावर में सुपीरियर ओवरी मौजूद होती है, क्योंकि ये सुपीरियर है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे मौजूद है, ठीक है। बाकी सारे क्या है, उससे नीचे मौजूद हैं, ठीक है। बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो नीचे मौजूद हैं, तो इसलिए इसको सुपीरियर कह रहे हैं, क्योंकि ओवरी जो है सुपीरियर पोजीशन में मौजूद है, ठीक है। इसमें जो है क्या है, आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो है गाइनोसियम है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। थैलेमस के बिल्कुल देख रहे हैं सेंटर में है, और बाकी जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो क्या है, थैलेमस, ये थैलेमस है, तो थैलेमस के रिम पर जो है अदर फ्लोरल पार्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि आपका स्टेमेन, ये आपका पेटल और ये आपका सेपल, ठीक है। तो इस तरीके की जो ओवरी होती है इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है आपका हाफ इन्फीरियर, ठीक है। क्या कहा जाता है, ये ओवरी कैसी है इसकी, हाफ इन्फीरियर, ठीक है। इसकी ओवरी कैसी हो गई, हाफ इन्फीरियर, और इसकी ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों डायग्राम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यानी कि हाइपोगाइनस भी आपको डायग्राम के बेसिस पे क्लियर हो गया होगा, और पेरिगाइनस भी आपको जो है डायग्राम से जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट जो है लास्ट आपका जो है इपीगाइनस फ्लावर। तो अब इपीगाइनस फ्लावर में देखते हैं कि जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनका थैलेमस के ऊपर क्या पोजीशन है, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपको बना देती हूँ ताकि आप तीनों में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है स्टूडेंट कि जो आपके जो है ओवरी होती है वो क्या होती है आपकी, कंप्लीटली जो है क्या होती है, फ्यूज्ड होती है, ठीक है। ओवरी क्या होती है, कंप्लीटली जो है क्या होती है, फ्यूज्ड होती है, किसके द्वारा, थैलेमस के द्वारा, ठीक है। ओवरी क्या होती है, जो ये ओवरी होती है ये कंप्लीटली जो है फ्यूज्ड होती है इस तरीके से, ये थैलेमस के इस तरीके से जो है ओवरी, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर्स हो गया ये वाला, और ये जो है थैलेमस, तो थैलेमस के द्वारा जो है ओवरी कंप्लीटली फ्यूज्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या होता है, यहाँ पर जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरी के ऊपर राइज होते हैं। तो ये जैसे सपोज हमारा थैलेमस जो है क्या हो रहा है, फ्यूज़ हुआ, तो इसके ऊपर से जो है अदर फ्लोरल पार्ट्स यहाँ से, जैसे ये वाला, ठीक है, इस तरीके से जो है ये, तो इस तरीके से जो है अदर फ्लोरल पार्ट्स ये ऊपर से जो है राइज होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है, क्योंकि ओवरी बिल्कुल ही जो है क्या है, नीचे है, ठीक है, इवन फ्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपका, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये माना क्या है हमारा, थैलेमस है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा और ऊपर बना देती हूँ स्टूडेंट, चलो यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बना देती हूँ ताकि आप तीनों डायग्राम को जो है अच्छे से कंपेयर कर सको, ठीक है। ये हमारी क्या है, ओवरी है, सॉरी ये थैलेमस है, ठीक है। ये क्या है, थैलेमस है, ये थैलेमस हो गया हमारा, ठीक है। और जो क्या है ओवरी है वो बिल्कुल ये आपकी इसका स्टिग्मा, और देन जो है ये ओवरी का स्टाइल, और ये हमारी जो है क्या ओवरी है, एक मिनट स्टूडेंट,
अच्छे से बन नहीं पा रही है, ठीक है। ये ओवरी हो गया है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी जो है गाइनोसियम हो गई, ये वाली अंदर वाली, ठीक है। और ये बाहर वाला जो है स्टूडेंट जो है ये क्या है आपका, ये तो हमारा जो है क्या है, थैलेमस है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हमारा थैलेमस है स्टूडेंट, ठीक है। अब जो है क्या है, जो अदर फ्लोरल पार्ट्स है वो क्या है, बिल्कुल ऊपर है, ओवरी के बिल्कुल ऊपर। यहाँ देखिए, ये माना स्टेमन है, ये स्टेमन हो गया, ठीक है। ये आपका जो है कलरफुल पार्ट पेटल्स हो गए, ठीक है। और ये आपका ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेपल्स हो गए, है ना। तो ये माना आपकी जो है क्या है, यहाँ ये सेंटर में आपकी ओव्यूल हो गया, है ना। तो इसको इस तरीके से दिखा देते ताकि आपको जो है अच्छे से जो है समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसको आपको जो है अंदर जो ओवरी है इसको कलर कर देते ताकि आप इसको समझ पाओ कि जो गाइनोसियम है वो एक्चुअल में कहाँ है, ठीक है। तो जो ये कलर वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये आपकी जो है क्या है, गाइनोसियम है। देखो, तो गाइनोसियम क्या है, बिल्कुल थैलेमस से जो है क्या हो रही है, फ्यूज़ हो रही है ना, ये वाला है ना। ये हमारा क्या हो गया, गाइनोसियम हो गई, ये वाली, ये हमारी गाइनोसियम हो गई, ठीक। ये क्या हो गया, हमारा गाइनोसियम हो गया, है ना, ठीक है। तो गाइनोसियम आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो गाइनोसियम है ये बिल्कुल जो है थैलेमस, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट, थैलेमस है। तो ये थैलेमस के द्वारा जो है, ये वाला स्ट्रक्चर थैलेमस है। तो गाइनोसियम क्या हो रही है, थैलेमस के द्वारा बिल्कुल फ्यूज़ हो रही है। और जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ओवरी के ऊपर। तो ये ओवरी है ना, ये ओवरी है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ओवरी के जस्ट ऊपर जो है आपके अदर फ्लोरल पार्ट्स, जैसे कि ये आपका स्टेमन, ये वाला पार्ट आपका जो है पेटल्स, ये वाला पार्ट आपका पेटल्स, देन ये वाला पार्ट आपका सेपल्स। तो बाकी अदर फ्लोरल पार्ट जो है वो क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, आपके ओवरी के ऊपर अराइज हो रहे हैं। तो इस तरीके के जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। तो एक बार में जो है तीनों को फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं स्टूडेंट। क्या कहा हमने स्टूडेंट, कि जो हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, हम पढ़ क्या रहे थे, टॉपिक क्या था हमारा, कि थैलेमस के ऊपर जो है जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनकी क्या पोजीशन होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग भी जो है फ्लावर 3 टाइप के आपके होते हैं, ठीक है। आपके क्या क्या होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। सबसे पहले आते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर में। हाइपोगाइनस फ्लावर में हमने कहा स्टूडेंट कि ये वाला स्ट्रक्चर आपका जो है क्या है, थैलेमस है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या था हमारा, थैलेमस था, ठीक है। तो अब हमने देखा स्टूडेंट यहाँ पर कि जो थैलेमस है इसके ठीक ऊपर, सबसे ऊपर जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो है क्या है हमारा, गाइनोसियम है। गाइनोसियम बोले तो स्टूडेंट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये गाइनोसियम है, ठीक है। तो जो गाइनोसियम है यहाँ पर, गाइनोसियम बिल्कुल क्या है, एकदम टॉप पोजीशन पे है, सबसे ऊपर गाइनोसियम है। और तब उसके बाद जो है अदर फ्लोरल पार्ट जैसे स्टेमन है ना, ये स्टेमन हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है सेपल, पेटल हो गया, ठीक है, ये पेटल हो गया। और देन ये आपका सेपल हो गया। तो बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो क्या है, आपके गाइनोसियम यानी कि ओवरी से नीचे मौजूद है ना, ये ओवरी ये हो गई, तो ओवरी के नीचे मौजूद है बाकी अदर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो ओवरी होती है, इस टाइप की जो ओवरी होती है, जो टॉप पे मौजूद होती है, इस ओवरी को कहा जाता है सुपीरियर ओवरी। और ऐसे फ्लावर जिसमें कि ओवरी जो है टॉप पे प्रेजेंट होती है और अदर फ्लोरल पार्ट जो है बिलो प्रेजेंट होते हैं ओवरी के, उसको कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। ओके, नेक्स्ट है पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस में क्या कहा स्टूडेंट हमने, कि जो ओवरी होती है वो बिल्कुल जो है क्या है, आपके सेंटर में मौजूद है। यानी कि जो हमारा गाइनोसियम है ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। गाइनोसियम बोले स्टूडेंट तो हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है।
तो आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में कि जो गाइनोसियम है ये बिल्कुल क्या है, सेंटर में मौजूद है। सेंटर में देखो कैसे, ये इधर हमारा थैलेमस का, ये थैलेमस जो है डिवाइड हो रखा है इस तरीके से, और ओवरी उसके बीच में धसी हुई है, ठीक है। और जो अदर फ्लोरल पार्ट्स है वो थैलेमस के दोनों साइड मौजूद है ना, क्योंकि थैलेमस जो है क्या हो रखा है, बीच में से ऐसे डिवाइड हो रखा है ना, तो इसलिए है दोनों साइड में फिर जो है क्या है, अदर फ्लोरल पार्ट्स मौजूद हैं। तो अदर फ्लोरल पार्ट्स क्या हैं, जो हमारा थैलेमस है, थैलेमस के जो है रिम पर जो है क्या है, अदर फ्लोरल पार्ट्स मौजूद है। जैसे कि हमारा ये स्टेमन हो गया है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हमारा कलरफुल पार्ट पेटल्स हो गए है ना, ये पेटल्स हो गया, ठीक है। और ये हमारा ग्रीन लीफ लाइक वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम सेपल कहते हैं, सेपल हो गया। तो क्या है यहाँ पर कि जो थैलेमस है, थैलेमस जो है सेंटर में से डिवाइड हो रखा है, और जो बीच में जो जगह है उसमें जो है क्या है आपका, इस तरीके से गाइनोसियम मौजूद है। तो अब क्या है, क्योंकि थैलेमस डिवाइड हो रखा है तो थैलेमस के दोनों साइड जो है, थैलेमस के रिम पर, उसकी चोटी पर जो है अदर फ्लोरल पार्ट्स मौजूद हैं। तो इस तरीके की जो ओवरी होती है उसको कहा जाता है आपका हाफ इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। क्या कहा जाता है, हाफ इन्फीरियर ओवरी कहा जाता है, ठीक है। और इस तरीके का जो फ्लावर जहाँ पर कि गाइनोसियम सेंटर में और अदर फ्लोरल पार्ट्स थैलेमस के रिम पर प्रेजेंट होते हैं, इसको कहा जाता है पेरीगाइनस फ्लावर, ठीक है। लास्ट है हमारा क्या स्टूडेंट, एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। तो एपिगाइनस फ्लावर में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो थैलेमस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कंप्लीटली जो है ओवरी को क्या कर रहा होता है, फ्यूज़ कर रहा होता है। तो आप देख रहे हो कि ये ओवरी है और ये बिल्कुल क्या हो रहा है, थैलेमस के द्वारा फ्यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपका थैलेमस इस तरीके से बिल्कुल जो है ओवरी को फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका ये स्टेमन, ये आपका पेटल और ये आपका सेपल, ये बिल्कुल जो है क्या होते हैं आपके सारे जितने अदर पार्ट्स होते हैं वो ओवरी के जस्ट ऊपर मौजूद होते हैं। तो इसकी जो ओवरी होती है इसको कहा जाता है इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। इस टाइप की जो ओवरी होती है वो होती है इन्फीरियर ओवरी। और इस तरीके का फ्लावर जिसमें कि ओवरी जो है क्या होती है आपके कंप्लीटली जो है फ्यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और जो है अदर जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो ओवरी के बिल्कुल ऊपर मौजूद होते हैं। तो इस टाइप का जो फ्लावर होता है उसको कहा जाता है एपिगाइनस फ्लावर। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये तीनों का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, पेरीगाइनस फ्लावर क्या होता है और एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है, ओके। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन, ठीक है। तो एस्टिवेशन क्या होता है स्टूडेंट जो है आपका, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप कि आपको जो है जो आज का टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट जो है जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद ज़रूर आप जो है क्या करें, एक बार जो है वीडियो वॉच करने के बाद जो है अपनी जो भी बुक्स हैं, चाहे वो NCERT हो चाहे साइड बुक आपके पास हो, उनके साथ जो है इन टॉपिक्स को जो है समझने की कोशिश करें। अदरवाइज़ जो है आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो जब तक आप बुक खोलकर जो है एक बार खुद से उसको नहीं समझोगे तब तक आप जो है नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो जब भी आप वीडियो वॉच करते हो देन उसके बाद जो है आप अपनी NCERT या अपनी साइड बुक की हेल्प से जो है उस टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।